हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी आप। हालांकि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज ये क्लास आपकी है वर्ग ट्रिक की पार्ट 2, जिसमें हमने कल के वीडियो में सीखा था कि 50 के आसपास की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका हम ट्रिक से किस प्रकार से वर्ग निकाल सकते हैं, और 100 के आसपास भी हमने वर्ग के सवालों को सॉल्व किया था। तो आज रहेगा आपका 150 और 200 के आसपास की जितनी संख्या होंगी उनका वर्ग हम कम समय में निकाल सकते हैं। तो कल जो पढ़ाया था उसका आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 1-2 मिनट, फिर चलते हैं सवालों की ओर। 2 सवाल लेंगे, जो टाइप 1 थी और टाइप 2 के 2 सवाल बस। देखिए, कल हमने सीखा था, एक टाइप हमने पढ़ाई थी किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो। जैसे एक 76 का लेते हैं वर्ग, और एक वर्ग हम लेते हैं 115 का। किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इस ट्रिक में और दूसरे ट्रिक में थोड़ा सा अंतर है। जिसका वर्ग पूछा जाए उसका आप पहले वर्ग लिख देंगे। कैसे? 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। पहला काम ये करना है। दूसरा पॉइंट होता है कि इन्हीं संख्याओं को, जो 7, 6, 2 दिख रहा है, इन्हीं को आपस में गुणा करा दीजिए। 7 6 42, 42 दूना 84, एक अंक छोड़ के 84 जोड़ दो। 6 7 7 5, 5776 इसका वर्ग होगा। किसका वर्ग होगा? 76 का वर्ग होगा 5776। ठीक है, ये तो कोई समस्या इसमें तो नहीं होनी चाहिए। फिर समझेंगे। 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 7 6 42, 42 दूना 84, एक अंक छोड़ के लिखना है तो एक अंक छोड़ देंगे। 6 3 और 4 7, 9 और 8 17 के साथ हासिल लेगा 1, और 5 4 और 1 हासिल 5। बस सिंपल। इसे देखेंगे, किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। 5 का वर्ग 25। अब देखो, एक एक नहीं लेंगे कि एक का लिखे ना, ये गलत हो जाएगा। अब इनको अब दोनों ले लेंगे साथ में। 11 का वर्ग 121 होता है, लिख लिया। अब इन्हीं तीनों का आपस में गुणा। 11 पचे 55, 55 दूना 110, एक अंक छोड़कर 110 को जोड़ लेंगे। 5 2 2 3 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये तो थी पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक देखेंगे, इसी को देख लेते हैं। देखो, मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन है और इसका हमें वर्ग चाहिए। ठीक है, अब ये देखोगे कि ये किस संख्या के आसपास है, 100 या 50 के आसपास लेंगे हम। तो ये देखा जाए कि ये संख्या 100 के पास है। 100 के पास है। आप क्या करेंगे, इस 100 से कितनी कम है? 100 से 14 कम है, तो एक तरफ 14 लिख देंगे। लिख दिया। अब इसी में 14 घटा देंगे। अगर अधिक होगा तो जोड़ेंगे, कम होगा तो घटा देंगे। 2 बचेगा 7। अब क्या करेंगे, इस 14 का आप वर्ग ज्ञात कर लो। 14 का वर्ग कितना होता है वो लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? ट्रिक तो बता दी हमने, ऐसे कर लो। 16 आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। 8, एक अंक जोड़ देंगे, 196 हो जाएगा। क्या करेंगे? 96 हो गया। जब कोई 2 डिजिट, ये 3 डिजिट में आ रहा है, 2 डिजिट में होना चाहिए, तो तीसरा अंक होगा वो इसमें जुड़ जाएगा। 72 है तो ये अंक जुड़ेगा तो 73 हो जाएगा। यहाँ पर 73 ये, और ये 96। आप इस प्रकार से जाना चाहते हैं तो इस प्रकार से जा सकते हैं। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 8 का वर्ग 64। इन दोनों का, इन्हीं तीनों का आपस में क्या करा लो? गुणा। 8 छंग 48, 48 दूना 96, एक अंक छोड़ के 96 जोड़ देंगे। 6 9 3 7। देखो सेम आया। सर जी, जो दूसरी टाइप पर ये तो कठिन है, कम समझ में आई है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कठिन है।
आप क्या करेंगे, जो आपको पसंद आए उस प्रकार आप जा सकते हैं। अब अगर 100 के पास, जैसे कि आप संख्या ये लेते हैं, ठीक है, ये संख्या है, ये जो ट्रिक हम सिखा रहे हैं टाइप 1 टाइप 2 से ना, आपको ये दोनों टाइप पढ़ लो। अब जैसे 100 के बहुत पास में 3 ही तो कम है, तो आप इसे बहुत आसानी से लगा लोगे। कैसे? 3 कम है 100 से ना, 3 ही घटा दो, 4, 3 का वर्ग 0, उत्तर। अगर 100 के पास है ज़्यादा से 10 अंक बस, तो ये बहुत आसान रहेगी। अब जैसे आप टाइप 1 से जाओगे तो आप ऐसे करोगे, 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81, फिर 7 63, 63 दूना 126, एक अंक छोड़कर जोड़ोगे तो आ जाएगा 9049, ऐसे लगाओगे। अगर संख्या 100 के थोड़ी ही पास में तो आराम से लगा लोगे किसी भी संख्या को। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर चलते हैं अपने सवाल की ओर। 108 है, 100 से कितना अधिक है? 8 अधिक है। 8 की तरफ लिख लो, 8 ही जोड़ देंगे, जितना अधिक होगा या जितना कम होगा। कम है घटा देंगे, उतना अधिक है उतना ही जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 116। 8 का वर्ग 64, उत्तर। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ये उसी का रिवीजन है। अब चलते हैं सवाल की ओर। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो सवाल रहेंगे, जो वर्ग रहेगी ट्रिक, वो 150 के आसपास की संख्याओं का रहेगा। देखिए क्वेश्चन लिया 143, इसका वर्ग निकालना है। तो आप ये देखो, ये 150 से कितनी कम है? 7 कम है, तो आप 7 ही इसमें घटा देंगे। 7 कम है, 7 ही घटा दो, ये टाइप 2 है। तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 6, 3, 136 बचेगा। इतनी बात बता दो, समझ में आ गई? कुछ नहीं किया है। पहला पॉइंट याद रखेंगे कि 50 से जितना कम होगा उतना घटाना है, जितना ज़्यादा होगा उतना ही जोड़ देंगे। 7 कम है, 7 घटा दिया, 136 बचा। अब क्या करेंगे? इस 136 को आप 2/3 से कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है? और नहीं, 2/3 यहाँ पे लिखो, आप 3/2 से कैलकुलेशन कर दो। फिर समझो, 50, 150 के आसपास की संख्याओं में ये ट्रिक लागू होगी। अगर आपको उस प्रथम ट्रिक से जानी है, वो बता रहे पहले से सीखो। 150 से कितने कम है? 7 कम है, 7 ही घटा देंगे। फिर आप 2/3 के रूप पे इसे एक भिन्न के तरीके से हल कर लेंगे। कैसे? 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और दुर्वट 16। 8 त्रिक 24 के 4 हासिल लेके 2, पीछक 18, 18 2 20। 7 का वर्ग कितना होता है? सर जी 49 होता है। ये इसका उत्तर आ गया है। अगर आपको इस टाइप से जाना है तो आप इस टाइप से भी जा सकते हैं। 3 का वर्ग 09 होता है। अब 14 का वर्ग पता करना है, तो आप या तो 14 का वर्ग याद कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 14 लिखो, 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1, आपस में गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? 196 लिख देंगे। लिख दिया। अब इन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा करा लो। 14 3 42, 42 दूना 84, एक अंक छोड़कर जोड़ दो 84, 9 4 4 0 2। देखो सेम आया। आपको जिस प्रकार से जाना चाहिए, तो ये तो टाइप हमें ये अच्छी लग रही है, आप इस प्रकार से जा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन ये भी सही है। देखो, अगर आपने इसमें 3 पॉइंट मन में बसा लिए, कौन कौन से जरा देखेंगे। 156 का में निकालना वर्ग। पहला पॉइंट, आप क्या करो, ये 150 से कंपेयर करो, कितने अधिक है? 6 अधिक है, लिख देंगे। अब 6 ही जोड़ दो, 162 हो जाएगा।
फिर क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग दे दो, दुर्वर्ग 16 2 एकम 2। फिर इसी में 3 का गुणा कर दे, 3 एकम 3 3 24। बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, ये कंपेयर करेंगे। 1.5 लिखा 156 है, 150 से कंपेयर करना है, कितना अधिक है, 6 अधिक है, लिख लो। 6 ही जोड़ दिया, 162 हो गया। 2 से भाग देंगे, दुर्वर्ग 16 2 एकम 2। फिर 3 से गुणा करा देंगे, 3 एकम 3 3 24। अब जितना अधिक था इसका वर्ग लिख देंगे 36, ये इसका वर्ग हो गया। 3 पॉइंट याद रखनी है कि जितना अधिक हो जितना कम हो उसको एक तरफ लिख देंगे, फिर 2 से भाग देना, फिर 3 से गुणा करना है। जिस अधिक हो उसका वर्ग या कम हो उसका वर्ग लिख देंगे, उत्तर। देखो एक सवाल हो, जैसे ये लिखा हमने। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लो। 150 से ना कितना कम है, 2 कम है, लिख लो 2 कम है। 2 ही घटा देंगे, 146 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 7 14 2 3 6। फिर 3 से गुणा करा देंगे, 3 3 का 9 3 7 21। इसी का वर्ग लिख दो, 0,4 उत्तर। अगर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको टेंशन अभी तक 150 तक के आसपास संख्याओं का वर्ग निकालना सीख चुके हैं। अब आप सीखेंगे 200 के आसपास जितनी भी संख्या होंगी उनका वर्ग। देखो अब हमें क्या देखना है, 200 के आसपास जितनी भी संख्या होंगी उनका वर्ग आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखिए जैसे 193 हमने संख्या ली और इसका हमें वर्ग पता करना। आप ये देखो कि ये 200 से कितना कम है, 7 कम है, 7 इससे घटा देंगे तो 186 बचेगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा करा दो। 150 के आसपास में क्या करते थे, भाग करते थे 2 का, लेकिन इसमें आप गुणा करेंगे 2 का। 2 का कर दो गुणा तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 18 36 और 1 37 और इसी का वर्ग लिख दीजिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। या तो आप टाइप 1 से जा सकते हो, 3 का वर्ग 0,9। 19 का वर्ग कितना होता है आप याद कर लेंगे, 361 होता है, लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन्हीं का आपस में गुणा, 19 3 57, 57 दूना 114, एक अंक छोड़कर जोड़ दो, 114 तो 9 4 2 7 3 114, 57 दूना से तो है रॉन्ग, यहाँ से 3 सॉरी यहाँ से 12 होगा, यहाँ से करना था, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। 2 छंग 12 के 2 हासिल लेगा, 1 दुर्वर्ग 16 17 और 2 एकम 2 और 1 3 अब 7 का वर्ग 49। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उस टाइप से आप जा सकते हो। देखिए 200 के आसपास आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हो, जैसे मिल लिया 208। 200 से कितना अधिक है, 8 अधिक है, 8 जोड़ देंगे 216 हो जाएगा। इसी में 2 का गुणा करा दो, 2 छंग 12 से लेगा 1 2 एकम 2 और 3 2 दूनी 4, ठीक। इसका वर्ग कितना होता है 64, आप लिख सकते हो, ऐसे उत्तर आ गया। या तो आप इस प्रकार से जा सकते हो, 208 का 8 का वर्ग 64 होता है, 20 का वर्ग 400 होता है, इन्हीं तीनों का आपस में गुणा करा लो, 20 8 160, 160 दूना आपके होते 160, 16 दूनी 32 कह सकते हैं, 320 होता है, एक अंक छोड़ के लिख लो 320, जोड़ देंगे 4 6 2 3 4। क्या ये संख्या सेम है, हाँ सर जी सेम है, ठीक है। आप किसी भी प्रकार से, अगर आप इस प्रकार से जाते हो तो ये बहुत आसान है, इसमें आपको नियम याद करने पड़ेंगे, आप इसमें नियम नहीं याद कर सकते हो। किसी का भी वर्ग निकालना हो, जैसे हमें निकालना है 312 का वर्ग, 312 हटाओ 309 लिख लो, इसका वर्ग निकालना है किसी का भी। एक और तुम्हें अच्छी चीज बताते हैं जिससे तुम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो।
1 से लेके 1000 तक संख्या का एक सिंपल फंडा। मान लेते हैं कि हमें निकालना है 544 का, चलो इतनी बड़ी संख्या लेते हैं। सर जी इतनी बड़ी संख्या का तो वर्ग हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। चलो इसे छोटी एक संख्या से लेते हैं। मान लेते हैं हमें 313 का वर्ग निकालना। इन दो संख्याओं से आपकी पूरी वर्ग के चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वर्ग निकालना यहीं से क्लास स्टार्ट कर देते हैं। देखो कैसे, पहले संख्या का वर्ग लिखेंगे 0। अब 31 का वर्ग हमें नहीं पता है। मान लेते हैं कुछ समय के लिए आपको 31 का वर्ग नहीं पता है। आप क्या करेंगे, 31 को अब अलग कर लो। अब इसका वर्ग निकाल लेंगे अलग अलग। 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, इनका आपस में गुणा कर लो 6, एक अंक छोड़कर। तो 31 का वर्ग आ गया 961, यहाँ पे लिख लो। पहला पॉइंट समझ में आया। इसका वर्ग 09, 31 का वर्ग नहीं याद है, रफ में निकाल लेंगे, फिर लिख दो। अब क्या करेंगे, इन तीनों का आपस में गुणा 31, 3 2 का गुणा करा लो। 3 दूनी 6 आ जाएगा, 6 बन जाएगा। 6 कम 6, 6 18, एक अंक छोड़कर जोड़ दो। 9 6 9 7 9, ये इसका वर्ग आ जाएगा। ठीक है सर जी, निकाल लेंगे। इसका बता दीजिए, इसका भी वही करिए। 4 का वर्ग 16, 54 का नहीं पता, 54 का अलग निकाल लो। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। ठीक है सर जी, कर लेंगे। इन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा करा लो। 5 को 20 और 20 दूना 40, एक अंक छोड़कर 40 लिख लो, जोड़ लेंगे तो आ जाएगा आपका 19 16 आ जाएगा। एक अंक छोड़ कर, इसमें नहीं छोड़ना कुछ भी तो, अभी तो इसका निकाल रहे हैं, लिख लिया। फिर समझो हमारी बात को। 4 का वर्ग 16, ठीक है। 54 का वर्ग नहीं याद है, आप रफ में निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लिया। सभी को एक साथ में लिख दो, कुछ भी नहीं करना है। अब आप क्या करेंगे, इन्हीं तीनों संख्याओं का गुणा, यानी 54 गुणा 4 गुणा 2 कर लेंगे। 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। 8 चौको 32 के 2 वहाँ से लगे 3, 8 पंच 40, 8 पंच 40 और 3 43। ठीक है, बात समझ में आई। इन्हीं तीनों संख्याओं का आपस में गुणा, 2 चौको 8 आ जाएगा। 8 का गुणा इस 54 में कराएंगे। 8 चौको 32 के 2 वहाँ से लगे 3, 8 पंच 40, 40 3 43, एक अंक छोड़ के लिख दो 2 3 4, जोड़ देंगे 6 3 9 5 9 2। किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हो। ये यहाँ से क्लास समाप्त होती है। वर्ग, अब आपको नियम से कोई भी सवाल न लगाएं, क्योंकि 150 के आसपास का वर्ग, 200 के आसपास का वर्ग हो सकता, आप कंफ्यूजन में थे, तो आपको हमने एक सिंपल फंडा बता दिया। किसी भी संख्या का XYZ निकाल सकते हैं, जो भी संख्या हो। जैसे मान लेते हैं कि सर जी हमें इसका बता दीजिए, इसका नहीं निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लोगे। एक खास बात तो भी बताना भूल ही गए, उसको बता देते हैं, पहले से देख लो। 8 का वर्ग 64, 72 का नहीं पता है, रफ में जाइए निकाल लो। 2 का वर्ग 04, 7 का वर्ग 49, तीनों का आपस में गुणा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, एक अंक छोड़ के जोड़ दो, 4 8 1 5 आ जाएगा 51 84। कोई दिक्कत? फिर समझो बात को। 8 का वर्ग लिख दिया, 72 का वर्ग रफ में निकाल लेंगे अलग, 2 का वर्ग 04, 7 का वर्ग 49, तीनों का आपस में गुणा 28 हो जाएगा, जोड़ दो, एक अंक छोड़कर लिख दीजिए। अब इन्हीं तीनों का आपस में गुणा कराएंगे, कैसे? 72 8 और 2 कराना है ना। तो अब क्या करो, 72 का गुणा 2 में करा दो, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 इंटू 8, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, 8 का गुणा करा लो। 8 चौको 32 के 2 हाथ से लगे 3, 8 चौको 32 और 3 35, हाथ से लगे 3, 8 एकम 8, 8 3 11। फिर समझेंगे, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 72 8 2 8 16 ऐसे कर लो, बात एक ही है। ठीक है, चाहे ऐसे करो,
दो दूनी 4, दो सत्ते 14, 8 चौको 32 के 2 हाथ से लगे 3, 8 चौको 32 और 3 35 हाथ से लगे 3, 8 एकम 8, 8 3 11, एक अंक छोड़कर जोड़ देंगे 2 5 1 1, जोड़ दो 4 8 9 9 2 5, ये इसका वर्ग हो गया। ठीक है, आप निकाल सकते हो किसी भी संख्या का। तो वर्ग का क्लास समाप्त होता है। ठीक है, आपको होमवर्क मिल जाएगा, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वर्ग होमवर्क लिखा होगा, उस फोल्डर में आपको जितना पढ़ाया जाएगा उसका वर्ग HW मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।